Okay, these are the doubts that we are going to discuss. जिसका डाउट है उसका माइक ऑन हो जाना चाहिए. सर 14 और 31 हटा दो ना, क्योंकि आपने बोला था नहीं करने को. 14 तो 31 नहीं करना है. हाँ सर. 20th सर ध्रुव. Samaika. ओके. क्वेश्चन को देख लो. थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है, कोई काम का नहीं क्वेश्चन है, बेकार क्वेश्चन है, बट ठीक है समझ लेते हैं. A बिलोंग्स टू A टू B दे रखा है और A और B की वैल्यू निकालनी है. sin 8 और cos 14. तुम बताओ कि sin 8 थीटा और sin स्क्वायर थीटा में कौन बड़ा होगा, कीपिंग इन माइंड दोनों की वैल्यू 0 to 1 के बीच में होती है. करेक्ट ना? यस सर. यस So, सर. तो बताओ साइंस 0 to 1 साइन में. स्क्वायर थीटा ज्यादा बड़ा है. वेरी गुड. मतलब हम 0 to 1 की पावर बढ़ाते हैं तो वो 0 की तरफ मूव करता है ना. और है यस ना? सर. हाँ सर. तो कैन आई से इट इज लेस देन और इक्वल टू एवरीवन? yes. यस सर. यस सर. इक्वल टू कब हो सकता है? लाइक 0 जब 0 और 90 होगा. करेक्ट. एंड कैन आई से बट कुछ भी होगा तो 0 से बड़ा ही होगा. कम ऑन. यस यस सर. टू 0. देखो एग्री करो. यस सर. यस सर. तो सेम वी कैन सो से फॉर cos 14 थीटा. तो cos 14 थीटा कुछ भी होगा हमेशा cos स्क्वायर थीटा से तो छोटा ही होगा, एट द सेम टाइम ग्रेटर देन 0 होगा. कम ऑन. Yes. यस सर. तो अब मुझे दोनों की पावर को ऐड करके पूछा है. सो आई कैन से वर्स्ट केस में ये sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर से छोटा होगा और ग्रेटर देन 0 होगा. इक्वल टू नहीं, क्योंकि दोनों 0 साइमल्टेनियसली नहीं हो सकते. कम ऑन. यस सर. यस सर. यस सर. इसलिए ग्रेटर देन और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 1. तो therefore sin 8 plus cos 14 is less than equal to 1, but at the same time it is what? Greater than 0. एग्री करो बच्चों. यस. यस Yes, sir. So therefore इसकी वैल्यू आ गई ना कि it is always lying between 0 to 1. Come on. यस सर. यस सर. So A is 0 and B is what? 1. 1. बिल्कुल क्लियर. डाउट? Yes, sir. यस सर. यस. So next is 40th. सर ध्रुव. ओके. 40th को देख. 40th को देख. ध्रुव. हाँ सर. सर मेरे से न्यूमरेटर हो गया था सर, डिनोमिनेटर नहीं आ रहा था. हाँ सुन ले चुप रहे. तो इसको अपन कर सकते हैं कि cos A plus cos B 0, sin A plus sin B 0. इस तरीके से मैनिपुलेट करें. सोचने दे एक बार. मुझे प्रूव करना है कि एक्चुअली B plus C is 2 pi by 3 और वो सब. So Gopal, so you're given the funda ना कि then कि वो angles क्या होंगे. A is equal to theta, B is equal to 2 pi by 3 plus theta और वही हम वैसे. वो नो दैट इज नॉट अ फंडा. दैट इज द फंडा कि अगर वो है तो फिर रिजल्ट है. तो पहले तुझे वो प्रूव करना है कि B is A plus 2 pi by 3. समझा? Yes sir. देन यू कैन यूज इट. C is A minus या A plus 4 pi by 3. ये हमें प्रूव करना पड़ेगा. गॉट इट? Yes sir. तो कैसे प्रूव कर रहे हैं? लेट्स सी. अभी मैंने फ्लैगशिप में किया था, मेरे को याद नहीं आ रहा कैसे प्रूव किया था मैंने. सर वरना आप cos 3A और cos 3B cos 3C को ओपन कर सकते हो ना पूरा. नहीं कर सकते और चुपचाप बैठे रहो. अब मेरे को डिस्टर्ब मत करो. सोचने दे. जो तुम्हें एक तो क्या होता है, बच्चों को बस फंडे देने में बहुत मजा आता है. वो करके देखो पूरा हो तभी बोल, उससे पहले मत बोल. हाँ. सी को एलिमिनेट कर देते हैं ताकि ए और बी में रिलेशन आ जाए. यस. एलिमिनेट सी. तो देखो cos c पहले रिजल्ट से कितना हो रहा है? माइनस ऑफ cos a प्लस cos b. एंड दूसरे रिजल्ट से sin c कितना हो रहा है? माइनस ऑफ sin a प्लस sin b. दोनों को स्क्वायर कर देता हूँ.
कॉस स्क्वायर सी इसका स्क्वायर हो गया, कितना हो गया, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस 2 कॉस ए कॉस बी। दूसरे से साइन स्क्वायर सी कितना हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस 2 साइन ए साइन बी। क्लियर यहाँ तक बच्चों? यस सर। तो ऐड किया तो 1 ये हो गया, राइट साइड में भी ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, और 2 कॉमन, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। करेक्ट बच्चों? यस सर। दैट इज कॉस ऑफ, बोलो, a minus b। ए माइनस बी। करेक्ट, ए माइनस बी। सो 1 से 1 चला गया बच्चों। कॉस ए माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई एवरीवन? माइनस हाफ। Minus. मतलब ए माइनस बी कितना एंगल हो गया, 2π/3। Yes, sir. यस और मतलब ऐसा बोल सकता हूँ बेटर है, cos a माइनस बी सेम एज cos b माइनस ए। एग्री करो? यस सर। Yes. तो b माइनस ए कितना हो गया, 2π/3। मतलब हमने प्रूव कर दिया कि b इज हाउ मच, कम ऑन, A plus 2 a pi by plus three. 2 by 3। फील आया यहाँ तक एवरीवन? हाँ, sir. यस सर। ये प्रूव करना पड़ेगा। सिमिलरली c को मैं प्रूव कर दूंगा कि इट इज b प्लस 2π/3, ऐसा प्रूव कर लूंगा, और फिर b की वैल्यू डाल दूंगा a प्लस 2π/3, तो टोटल कितना हो जाएगा, a प्लस 4 by 3। और अब तो रिजल्ट यूज कर सकता हूँ ना, cos a प्लस 2π/3, ये देखो 0 हो रहा है, आया ना? हाँ सर। इनकी वैल्यू डाल दो, 1 मिनट में आ जाएगा। तो जो मैंने वीडियो में इसका सॉल्यूशन भेजा था वो इतना अच्छा नहीं, ये बेटर है। समझ गए? यस सर। सो अब क्या, एंगल्स का सबका रिलेशन है, तो अब तो वैल्यू डाल देगा ना बच्चे ध्रुव? हाँ सर। आई होप क्लियर है। यस सर। थैंक यू सर। ओके, एक्सरसाइज 3 के डाउट्स 1 to 50 में कोई डाउट है तो बताओ चैट पे। ओके, 2 डाउट्स। 29 देख रहे हैं बच्चों? ये तो यार क्लास लेक्चर 1 में किया हुआ है। इसका डाउट है 29? सर ध्रुव। नॉट गुड। sin x माइनस cos x प्लस 1, नीचे sin x प्लस cos x, इस वाले 1 को क्या लिख दूंगा, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर। बट उससे कुछ फायदा तो होगा नहीं, क्योंकि sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर को फैक्टराइज तो कर नहीं सकते। बेटर है ट्रिगो 2 के फॉर्म, मतलब ट्रिगो 1 के फॉर्मूला 2 थीटा वाले लगाओ। एक sin x प्लस 1 माइनस cos x, नीचे sin x माइनस ऑफ 1 माइनस cos x दिख रहा है। हाँ सर। अब 1 माइनस cos x कितना होता है बता? सर ये होता है 2 sin स्क्वायर 2 थीटा x by 2 सॉरी। तो फिर इसलिए sin x को भी क्या लिखेंगे? तो इसको लिख देंगे 2 sin x by 2 cos x by 2। ऐसे ही नीचे भी कर दूं? हाँ सर। ऊपर 2 sin x by 2 कॉमन, बचेगा cos x by 2 प्लस sin x by 2, नीचे 2 sin x by 2 कॉमन, cos x by 2 माइनस sin x by 2, ये और ये कैंसिल हो गया। हाँ। फिर अपन ने फंडा याद किया हुआ है, cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा इज tan 45 plus थीटा। हो गया। यस सर। थैंक यू सर। सर 32 किसका डाउट है? नचिकेत। क्या लगाया स्टार्टिंग बच्चे? सर स्टार्टिंग में वो कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला लगाया। कहाँ से कहीं दूर दूर से भी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं लग रहा। सॉरी किसको सर, बोल रहे हो? सप्लीमेंट्री। वापस
यार बच्चे थोड़ा तो सोच के बोला अगर किस हाल में सप्लीमेंट्री लग रहा है। कल तो बोलेगा यहाँ पे क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगाऊंगा, कुछ भी कहीं से कहाँ है क्वाड्रेटिक। सप्लीमेंट्री लगाते हैं अपन की एक एंगल को किसी और में कन्वर्ट करने के लिए। ऐसे यहाँ पे बीच में माइनस है, कहाँ से सप्लीमेंट्री बच्चे। यहाँ पे अगर इसको ए बोलूं और इसको बी बोलूं तो कुछ हिट हुआ। क्या लगाना है देख। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। हाँ तो फिर ये लगाना है ना, यही सॉल्यूशन में हाँ भी दे सर। रखा होगा। तूने ध्यान से देखा है बच्चे। हाँ सर देखा था बट समझ नहीं आ रहा था सोल्यूशन। वो तो सबसे इजी आंसर तो यही है ना बोलना। ये सब समझ में नहीं आया था। अगर तेरे को समझ में नहीं आया होता ना, मैं मान लेता अगर तूने मेरे को स्टार्टिंग ये बता दिया होता। समझ रहा नचिकेत। हाँ सर। अगर तूने ढंग से करा होता, तू बता क्या स्टार्टिंग स्टेप ये नहीं चमकता कि अच्छा ये करा है सर ने। समझता आज सर, का बड़ी नहीं सर समझ में नहीं वीडियो आया। में ये नहीं था, वीडियो सोल्यूशन में ये नहीं करा था। ओके तो वो बोल, तो मैं मानूं भी तूने करा है। गुड। सर मेरे को This लगा आप minus वो this is- रिटन सोल्यूशन बात कर रहे मैं हमेशा सॉल्यूशन बात कर रहा हूँ तो वीडियो की बात कर रहा हो। ओके सर। हूँ। 15 + 17 32 पाई बाई 8 दैट इज 4 पाई माइनस 8x। इतना इजी क्वेश्चन हो गया देख। हाँ 4 सर। पाई देख के ही हम उड़ा देते हैं। माइनस साइन 8x इंटू माइनस एक और है देखिए ना, तो प्लस हो गया। प्लस हो गया सर। साइन पाई बाय 4 हो गया। करेक्ट। हाँ इतना सर। सिंप्लीफाई हो गया। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछिए तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस पार्ट। सर पाई बाय 8 होएगा ना एक्स का, तो पाई हो जो मैं जाएगा। पूछ रहा हूँ सिर्फ मेरे को एक आंसर चाहिए, क्या होगा। हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं चाहिए। साइन 8x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है। 1। तो बस उतना पूछा। तो 1 इंटू साइन पाई बाय 4 आंसर हो गया। समझ गया सर, थैंक यू। अब पाई बाय 8 वाई बाय 8 क्या नालायकपंती बोल रहा है तू। नहीं सर, एक्स का रेंज दिया है ना कि 0 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू पाई बाय 8। हाँ हाँ, एक्स की वैल्यूज भी दे रखी है। यस, तो उसमें रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में आंसर निकाल लेगा ना वो तो। हाँ 0 से सर। पाई बाय 8 में सुन मेरे साथ, 8x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 to पाई। हाँ है ना। हाँ सर। तो 0 to पाई में वेरी कर रहा है तो मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो 1 हो ही सकती है ना। हाँ सर। बस क्लियर है। यस सर, अंडरस्टूड। ओके 51 से लास्ट कोई डाउट। लास्ट टाइम। ओके डिस्कस करते हैं। फिफ्टी वन नचिकेत मैं किसी भी हाल में नहीं करूंगा। तू बता मुझे क्या प्रॉब्लम है। ये वीडियो सॉल्यूशन में कवर्ड है। नहीं सर, कवर्ड नहीं है ये। बच्चे कवर्ड है, और नहीं कवर्ड है तो खुद से करो। मेरे को तो याद है मैंने करा है ये। बच्चों ये कवर्ड है वहां पे। एनीबडी रिमेम्बर। नहीं याद आ रहा है तो कुछ नहीं बच्चे ऐसा कर कि इसमें 2 साइन है, साइन भी 2 बार लगा। समझ गया। राइट साइड से चालू कर। ओके सर। मैं तेरे को अभी वीडियो में बताता हूँ बट मैं तेरे को तो भी हिंट दे रहा हूँ कि राइट साइड से चालू कर और 2 साइन है, साइन भी बार बार लगाते हो जाएगा। क्लियर। ठीक है सर। क्या लगाएगा 2 साइन है, साइन भी का फॉर्मूला क्या होता है वो। साइन सी प्लस साइन डी। अरे बच्चे कुछ तो सोच के बोला कर। 2 साइन है, साइन बी का क्या फॉर्मूला होता है वापस। कम ऑन। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। नहीं सर सॉरी, कॉस सी माइनस कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। करेक्ट, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो ये लगाएगा बार बार। ठीक है। यस सर।
साइक्लिक मतलब पता ही है हमें, इसी पैटर्न में टर्म्स है। हाँ सर। सेम क्वेश्चन है ये, 51 और 68 बिल्कुल डिट्टो सेम। +5 वाला टर्म बता क्या करेंगे, यू टेल मी। एक मिनट। हाँ सर। सर साइन x माइनस वाई, साइन y माइनस जेड और साइन z माइनस एक्स को ओपन। नो, वेरी बैड मेथड। सर नहीं स्ट्राइक हो रहा। नहीं, नहीं सर। ऊपर क्या लगाया और नीचे Cos क्या A- लगाएंगे, वो भी नहीं कोरिलेट कर पा रहा है तू। कम ऑन। हाँ सर, 2 साइन वो cos A माइनस बी और फिर माइनस प्लस सेम बी। चीज, ये 2 sin A sin B लगाएंगे। हाँ करेक्ट। सर। यस सर। इसका क्या आंसर होगा? cos x माइनस y माइनस cos वेरी x गुड। प्लस y। cos x minus y minus cos x x plus y, plus y। this into sin of x minus y, clear ना? हाँ सर। एंड सो ऑन। अब इनको ओपन करेगा तो sin a cos b लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी sin a cos b लगाना पड़ेगा। समझ गया? हाँ सर। यस सर, हो जाएगा फिर। फिर बस सारे कैंसिल होते जाएंगे। हाँ सर। कर लेगा ना आगे? यस सर। 75th। Yes, sir. सर ध्रुव। Just a second. चलो देखो इधर क्वेश्चन में, मतलब जस्ट साइन को हटाओ या कॉस को हटाओ, तुम्हारा सॉल्व होते जाएगा, देखना। ए बी एलसीएम ले लिया, बी sin 4 प्लस ए cos 4, cos 4 को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर। सही लिखा है क्या? यस सर। Yes. करेक्ट। सो बी sin 4 प्लस ए साइन स्क्वायर माइनस 2a साइन स्क्वायर। सही है ना बच्चों? यस सर। Yes. Yes. इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए बी। अभी भी सही है? Yes. हाँ सर। ओके। ए साइन स्क्वायर कहाँ से आया, ये वाला टर्म? ए साइन 4 है ना, नालायक। हाँ हाँ करते रहते हो। आप करेक्ट है? हाँ सर, अब सही। सो ए प्लस बी साइन 4 माइनस 2a साइन स्क्वायर प्लस ए इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए बी। तो ओपन कर रहा हूँ, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर इंटू साइन 4 माइनस 2a इंटू ए प्लस बी प्लस ए इंटू दिस, दैट इज ए स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू ए बी गया। करेक्ट बच्चों? हाँ सर। तो अब परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा। सर उधर 2a sin square a plus b है। 2a साइन स्क्वायर प्लस बी, गुड। अब बच्चों परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा। कभी एक्स स्क्वायर माइनस 4x दिखता है तो हम 4 को 2 से डिवाइड करके उसका ऐड करते हैं, याद आया? Yes. +4 -4. तो मुझे दिख रहा है कि ये समथिंग का स्क्वायर है, उसी 2 टाइम्स का यहाँ पे दे रखा है, देखो 2 साइन स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। तो ये ए का टर्म है, मतलब ए स्क्वायर वाला पार्ट परफेक्ट स्क्वायर बन गया। मतलब ध्यान से देखोगे तो ये इसका परफेक्ट स्क्वायर है। कम ऑन, देखो सही लिखा है क्या? यस सर। हाँ है ना एवरीवन? हाँ सर। यस ओके। सर, एक्स सही माइनस है। 3 एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर 0 होता है, तो एक्स माइनस 3 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 0। 0। जीरो दैट ही इज होती एक्स है। इक्वल्स टू 3। करेक्ट ना? हाँ सर। यस सर। तो वैसे ही इस क्वेश्चन में भी a प्लस बी इंटू साइन स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू कितनी हो गई? 0। करेक्ट? हाँ सर। Sin square.
बिल्कुल क्लियर यहाँ तक? हाँ सर। तो सेम वे में कॉस स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर करोगे तो b अपॉन a प्लस बी। अब क्या पूछा है, जो पूछा है उसमें वैल्यू डाल दो। लेफ्ट हैंड साइड इज साइन 8 बाय a क्यूब प्लस कॉस 8 बाय b क्यूब। साइन 8 की वैल्यू इसका पावर 4, a की पावर 4 अपॉन a प्लस b होल 4 इंटू a क्यूब। सही लिखा है बच्चों? यस सर। अब आगे तुम बोलो क्या लिखूं, मैं नहीं बोल रहा। सर b टू पावर 4 अपॉन a प्लस b होल रेज टू 4। सर b टू पावर 4 क्यों होगा, ऑलरेडी साइन स्क्वायर 3 आएगा कितना ना। पूछा, चुप रहे, जल्दी बोलो कितना। cos 8 की वैल्यू क्या होगी, b की पावर 4 अपॉन a प्लस b की पावर 4 इंटू b क्यूब, करेक्ट? b क्यूब। यस सर। अब जो बच्चा बीच में कूद रहा था, बता क्या प्रॉब्लम है? सर साइन रेज टू 8 दिया और साइन स्क्वायर की वैल्यू ना, तो वो a क्यूब होएगा ना, a रेज टू 4 नहीं होएगा। क्या बोलना चाहता है बच्चे? साइन स्क्वायर अगर ये है तो साइन की पावर 8 में 4 नहीं आएगा क्या? हाँ सर, सॉरी सर, मैं कंफ्यूज हो गया था वो थोड़ा। ये इससे गया, ये इससे गया, नीचे कॉमन एलसीएम, ऊपर कितना आ गया, a a प्लस प्लस b। b। कितना आंसर आ गया बच्चों? 1 by क्लियर एवरीवन? यस सर। सॉरी। बी पार्ट को करने के लिए थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। एंगल ए को 2 पाई बाय 7 लिखते हैं, क्योंकि सिग्मा 10 ए 10 बी कहाँ पे आता है मुझे याद आ रहा है। किसी बच्चे को याद आ रहा है कि इस टाइप का टर्म कहाँ पे आता है? tan a plus b tan a plus plus c. b tan plus a c। plus यस, एक तो करेक्ट। सिग्मा 10 ए 10 बी का टर्म एक जगह आता है tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी, उसकी जगह एक और फॉर्मूला में भी आता है, cos a प्लस बी प्लस सी में भी आता है। यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी कितना है देखना बच्चों? 2 pi. 2 पाई। हाँ करेक्ट, सबको देखा 2 पाई? हाँ Yes, सर sir. अब मुझे याद करके बताओ, cos a प्लस बी प्लस सी का क्या फॉर्मूला था एनीबॉडी? सर पाई पाई कॉस ए माइनस सिग्मा साइन ए साइन बी कॉस। साइन बी। Minus and b Very cos c. वेरी गुड। ध्रुव ने आई थिंक बोला करेक्ट ना? हाँ गुड गुड, जो भी बोल रहे थे अच्छी बात। बट अब मुझे सिग्मा 10 ए 10 बी बनाना है, तो मैं क्या कॉमन ले लूंगा यहाँ से? सर डिवाइड बाय cos a cos b cos c। वेरी गुड नचिकेत, और जो भी जिसने बोला, डिवाइड बाय cos a cos b cos c। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रखी, कितनी रखूँ? cos 2 पाई 2 पाई। एवरीवन, हाँ Yes. सर। डिवाइडेड बाय cos a cos b cos c। यहाँ पे 1 हो गया, एग्री करो। हाँ सर। यस सर। माइनस यहाँ पे वैल्यू आ गई समेशन 10 ए 10 बी, कम ऑन। Yes, sir. सही है नालायकों? यस। cos 2 पाई का आंसर 1 होता है, तो समेशन 10 ए 10 बी इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन cos 2 पाई बाय 7, cos 4 पाई बाय 7, cos 8 पाई बाय 7 आया ना? हाँ सर। और उसकी वैल्यू तुमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव कर ली 1/8, देखो यस सर। सही है, यूज कर सकता हूँ ना? हाँ सर हो गया। हो गया, बिल्कुल क्लियर। यस सर, थैंक यू सर। Yes, sir. Thank you. चलो, दैट फिनिशेस एक्सरसाइज 3। ट्रिको के बुकलेट के डाउट्स पूरे हो और चुके हैं। सर 77 और 79 भी है। कहाँ लिखा है? नहीं लिखा है। सर मैंने लिखा था चैट में। नहीं लिखा है, तूने लेट लिखा है नचिकेत, हमेशा लेट लिखता है। 77, हाँ 77 तो बताता हूँ, 79 बाद में लिखा तूने। हाँ सर।
ये तो वही लामिस थ्योरम का क्वेश्चन है बच्चे, समेशन कॉस ए 0 अभी प्रूव करके बताया, बी इज ए प्लस 2 पाई बाय 3। सुन लिया तूने? हाँ सर। अरे हाँ को कन्विंसिंगली भी तो बोल, कभी सेम चीज है या नहीं है वो क्वेश्चन। हाँ सर, बोल। सेम चीज ही है। तो इसमें बी ये हो जाएगा, यस। हाँ सर, और सी ये हो जाएगा थीटा प्लस 4 पाई ए प्लस 4 पाई बाय 3। करेक्ट। तो अब यहाँ पे वैल्यू डाल देगा, कर लेगा। हाँ सर, यस सर। देन नेक्स्ट कौन सा एक और बोल रहा था तू? 79। 10th क्लास का क्वेश्चन पूछ रहा है मुझे तो, हाइट एंड डिस्टेंस का है। सर नहीं सर, मैंने ट्राई किया और मेरे को एक बार तक आंसर आया, बट फाइनल आंसर नहीं आ रहा, मेरे को बी बाय ए आ रहा है। द लोअर एंड ए बिल्कुल नॉट गुड एट ऑल। सर 10th क्लास इसका का क्वेश्चन डायग्राम है। भी दिया है टेक्स्ट बुक में। उसी टाइप का डायग्राम बना देते हैं अपन भी। ये वॉल है, हाँ सर। ये ग्राउंड है। द लोअर एंड ए ऑफ ए बी रेस्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल 4। ये हॉरिजॉन्टल लैडर ऐसी है। हाँ सर। B presses on the vertical wall. In this position, the ladder is inclined at an angle alpha. अल्फा। The end A now slips a while. A while मतलब यहाँ पे अगर आ गया A डैश, तो इसने A यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल किया है। B आया B डैश, दैट इज डिस्टेंस B. The inclination is now beta. तो एंगल निकालना है। बचपन का क्वेश्चन है, अभी पूछ रहा है भाई। ये x मान ले, इसको y मान ले, वही किया है सर। तो बस उसके बाद नहीं कर रहा, बिल्कुल पुअर। अल्फा का रिलेशन निकाल दे, tan अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया, वाई b प्लस प्लस बी। वाई अपॉन एक्स। करेक्ट बच्चे? यस सर। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। ओके देन और दोनों में लैडर की लेंथ सेम है, तो वो भी फंडा यूज करना है। हाँ सर। वो तूने यूज नहीं करा होगा पक्का। सर वो भी किया। tan बीटा इज इक्वल तो सब यूज किया, तो फिर तो हर में ऐसे ही बोलता है बस, ये भी किया वो भी किया। अरे y सर भेज अपॉन एक्स प्लस फोटो। और फिर लैडर की लेंथ पाइथागोरस से हम इक्वेट कर देते हैं। वाई स्क्वायर हाँ प्लस सर। एक्स प्लस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी प्लस वाई का होल स्क्वायर। वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए इज बी प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसे कैंसिल करेगा तो बहुत सारे टर्म तो वैसे ही उड़ जाएंगे। सॉरी। ये रिलेशन आ गया। हाँ सर। तीनों रिलेशन से देखो एक्स और वाई की वैल्यू हटानी है। सॉरी। tan अल्फा प्लस बीटा बाय 2 लाने के लिए तो tan अल्फा बाय 2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, बट उससे क्या मजा आएगा। सर मैंने इसमें साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा वापरा था, फिर उसमें वो साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला और कॉस सी प्लस कॉस डी वाले फॉर्मूले से किया था। मतलब गेट बनते हैं। y बाय एक्स बी प्लस वाई बाय एक्स, एक्स की और y की वैल्यू, बट इससे इस टाइप का रिलेशन आना जरूरी नहीं है। जस्ट अ सेकंड सोचना दे। Excuse me, sir.
बीटा वैल्यू डालते हैं और क्या देखा जाएगा बाद में। एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है इन दोनों से। चलो तो क्या गायब क्यों हो रहा है? एक्स टेन अल्फा इक्वल टू बी प्लस वाई, यहाँ से आ रहा है एक्स प्लस ए टेन बीटा इज इक्वल टू वाई। तो अगर यहाँ पे रख दो एक्स टेन अल्फा इज इक्वल टू बी प्लस वाई, दैट इज एक्स टेन बीटा प्लस ए टेन बीटा। तो एक्स की वैल्यू आ गई टेन अल्फा माइनस टेन बीटा इज इक्वल टू बी प्लस ए टेन बीटा। यहाँ पे वैल्यू रखें तो टू ए इंटू बी प्लस ए टेन बीटा डिवाइडेड बाय टेन अल्फा माइनस टेन बीटा माइनस टू बी इंटू वाई। और वाई कौन है? एक्स टेन अल्फा माइनस बी एक्स टेन अल्फा माइनस बी। सही लिखा है बच्चों? या यस टेन सर। अल्फा माइनस बी, ये टू बी वाई इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा ध्यान से। टू ए इंटू बी प्लस ए टेन बीटा डिवाइडेड बाय टेन अल्फा माइनस टेन बीटा माइनस टू बी इंटू टेन अल्फा माइनस टेन बीटा, ये कितना हो जाएगा? बी टेन अल्फा प्लस ए टेन अल्फा टेन बीटा माइनस बी टेन अल्फा प्लस बी टेन बीटा। टेन बीटा कॉमन, बी प्लस ए टेन अल्फा टेन अल्फा माइनस टेन बीटा डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ पे। यस सर। अब कुछ दिख नहीं रहा है तो ओपन करते हैं। टू ए बी प्लस टू ए स्क्वायर टेन बीटा माइनस टू बी स्क्वायर टेन बीटा माइनस टू ए बी टेन अल्फा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू टेन अल्फा माइनस टेन बीटा। राइट साइड को भी ओपन कर देते हैं। बी स्क्वायर टेन अल्फा माइनस बी स्क्वायर टेन बीटा माइनस ए स्क्वायर टेन अल्फा प्लस ए स्क्वायर टेन बीटा। कुछ कैंसिल हुआ? माइनस बी स्क्वायर टेन बीटा से ये गया। सर एक ए स्क्वायर टैन बीटा भी जाएगा। स्क्वायर टेन अब फैक्टराइज होंगे किसी तरीके से टर्म्स, देखो ध्यान से। वन माइनस टेन अल्फा, ओके ध्यान से देखते हैं। इसी तरीके से फैक्टराइज करना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू टेन बीटा, ये दोनों टर्म्स करेक्ट बच्चों? यस सर। और बाकी ये दोनों टर्म को लेफ्ट साइड पे लाऊंगा तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू टेन अल्फा। ओके करो। हाँ सर। प्लस टू ए बी कॉमन, वन माइनस टेन अल्फा इक्वल टू जीरो। बस ये अकेला सिमेट्री नहीं बना रहा है, क्यों? कहीं ना कहीं कोई टर्म मिस करा है मैंने, ऐसा लग रहा है। Excuse me, Sir, sir. it will be tan alpha tan beta. 2ab tan alpha tan beta. टेन अल्फा टेन बीटा होगा। हाँ सर वो Yes sir. हाँ वो tan. हाँ हाँ, मैं वापस बार बार बोल रहा हूँ तो तुम बोलते नहीं हो नालायक को, है? टेन अल्फा टेन बीटा। So a square minus b square into tan beta minus tan alpha is equals to minus 2ab into 1 minus tan alpha tan beta। करेक्ट बच्चों? यस सर। ये माइनस को इन्वॉल्व कर दूं तो tan alpha माइनस tan beta हो गया। सही है एवरीवन? हाँ सर.
हाँ सर। तो tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा कितना आ गया 2ab अपॉन a स्क्वायर 2. माइनस b स्क्वायर। ओके करो। हाँ सर। ये भी गलती है, यहाँ पे बीच में प्लस आएगा। देखो ये सारे टर्म्स इधर आएंगे तो प्लस पे आएंगे। कम ऑन, ध्यान से चेक हाँ करना। सर। ये इधर वाले प्लस में tan बीटा प्लस tan अल्फा और एक माइनस का यहाँ पे था, जो भी माइनस का एक साइन रहेगा आई थिंक, देख लेना खुद ही वो। सो ये tan अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा बस बच्चे। उसका आंसर आ गया तो tan अल्फा प्लस बीटा बाय 2 वो निकाल लेंगे। सुन लिया? हाँ सर। मतलब वो निकालने की जरूरत नहीं है, सॉल्व नहीं करना है, उसी का फॉर्म दे रखा है, ध्यान से देखेगा तो 2b बाई ए अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर। समझ रहा है? यस सर। तो tan अल्फा बाय बीटा बाय 2 इज a बाय b या b बाय a, वो तुम देख लेना। ठीक है? हाँ सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बच्चे नाम बोल। सर दिशांत। हाँ सर दिशांत। हाँ बोल। सर हमें tan अल्फा और tan बीटा पता है, तो हम tan a प्लस बी की अल्फा प्लस नहीं बीटा की नहीं वैल्यू। पता है tan अल्फा tan बीटा। tan अल्फा tan बीटा वो x और y के टर्म्स में पता है, जो हमें नहीं पता है। x और ओके y सर। के टर्म्स में हमें आंसर नहीं चाहिए ना, नहीं सर। तो उनको हटाना पड़ेगा ना। हाँ सर। अब बोल, क्या बोलना चाहता है दिशांत? नहीं सर, वही बोल रहा था, फिर हम tan 2 थीटा वाला यूज तो कर वो लेंगे। डायरेक्टली नहीं लगा सकते बिकॉज वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ x एंड y। ओके ओके सर। चलो, बुकलेट के डाउट्स हो गए। अब किसी को कुछ पर्सनल डाउट पूछना है तो पूछ सकता है। एनीबॉडी? टेस्ट की तैयारी हो गई जो भी होनी थी? नहीं सर, अभी बात। चालू है सर। सर क्वाड्रेटिक में डर लग रहा है सर। क्वाड्रेटिक को हाँ रिवाइज कर सर। फिर अच्छी तरह। क्वाड्रेटिक के पेपर इस बार मैं डालूंगा क्वेश्चन, थोड़ा हाँ रिवाइज कर फटाफट। सर, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि हाँ सारे सम आ जाएगा। कॉन्फिडेंस तो कभी आता ही नहीं है। बस देखो यूं होना चाहिए कि बस पूरा प्रिपेयर होना चाहिए अच्छी तरह, फिर अपने आप यूं बस सोच के जाएगा कि जो होगा बेस्ट ही होगा, इससे ज्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता था। हाँ इफ सर। यू आर फेयर टू योरसेल्फ देन अपने आप ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला कि सब कुछ होने वाला है, बट यू विल गेट दैट कॉन्फिडेंस कि इससे ज्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता था। तो लेट्स गो विद द पॉजिटिव एटीट्यूड। यूं, समझा? हाँ सर। Yes, sir. एक लिमिट के बाद कोई जादू चमत्कार की दुआ कर सकते हो, बट होगा तो है ना। जितना तुमने सालों साल प्रिपेयर किया है वही होने वाला है बस। तो जस्ट बी हैप्पी। द बेस्ट यू कैन डू फॉर योरसेल्फ इज टू गो विद कॉन्फिडेंस, दैट विल बूस्ट योर मार्क्स बाय 10 to 20%. But if you don't go with the confidence, then it will lessen your marks by 10-20%. तो 30-40% मार्क्स का डिफरेंस तो तुम्हारे कॉन्फिडेंस से ही आ रहा है। हाँ सर। तो बस वो बेस्ट करके जाओ। अब उसी में अगर तुमने ढंग से पढ़ाई नहीं की है तो फिर वो गिल्टी फीलिंग तो होगी, अरे कहीं यहाँ से नहीं आ जाए, अरे मैंने वहां से टाइम वेस्ट कर दिया, फिर तो दर्द होगा। समझ गया? हाँ सर। बस बेस्ट परफॉर्म करके कोशिश करो। चलो अब मैं 10 मिनट्स का रेस्ट ले रहा हूँ, मेरा पहले भी एक लेक्चर था। 10:55 हो रही है, 11:05 से लेक्चर चालू करेंगे। सेम लेक्चर का लिंक है, मैं बस इसको पॉज कर रहा हूँ, बस म्यूट कर रहा हूँ। समझ गए? हाँ सर। यस सर। ओके सर। तुम्हें डिस्कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बस मैं 11:05 पे प्रेजेंट रहूंगा तब चालू करूंगा। क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. तो ट्रिगो 2 की नोट्स कॉपी निकाल के लाना, नोट्स रिवाइज कर लो तब तक वाली, ठीक है? या रेस्ट ले लो, जो भी तुम्हारी इच्छा। ओके।